नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, अब जैसे वेक्टर की हेल्प से मैंने बताया ना, उस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा अ ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो समझिए जरा ध्यान से, अब आपको पता है, देखिए ये देखिए, अभी अभी आपको बताया था, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है आपका, है ना, और ये आपका वेस्ट है। ठीक, अब उसने बोला है अ ट्रेन मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आप आंसर देखोगे मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो हम लोग स्पीड को किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे, सुनना बेटा ध्यान से। 54 ट्रेन की स्पीड जो 54 दी हुई है, सबसे पहले तो जब भी ऐसी स्पीड दी रहती है याद रखिएगा, ये वेलोसिटी ऑफ, देखो डायरेक्शन भी देके रखा है ना, मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, यानी कि वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो ये बेटा होता है एक्चुअल में ना, ये होता है एक्चुअल में, पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। सुन लो ध्यान से। अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं, उसने बोला ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बस उसने बोल दिया है कि ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो जब वो कुछ ना बोले तो समझ लेना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बोलो, या आप इसको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, बात सेम है। ठीक, इज इक्वल्स टू कितना दिया बताओ, 54 किलोमीटर पर आवर है। अब जिसको नहीं पता सुन लो, किलोमीटर पर आवर को बेटा मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको नहीं पता ध्यान सुनो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 18 1 जा 18 3 जा और 3 5 जा 15, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमें कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकंड। किधर दिया, कौन सी डायरेक्शन में बेटा बताओ, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। तो डायग्राम जरा बनाइए जरा, आइए। तो ये देखिए, ठीक, नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेन जा रही ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ ट्रेन इस वेलोसिटी से इस तरीके से जा रही। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वीटी का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, ये 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो इसको अगर आप बनाओगे, अगर आई कैप जे कैप के कैप में बनाओगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी आप इसको बोल सकते हो। ये किधर आपको दिखाई पड़ रहा है, प्लस जे कैप में, तो 15 जे कैप डायरेक्शन के साथ अगर दिखाओगे, है ना। ठीक, ये हो गया। अब आगे पढ़िए, कह रहा है एन अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन। अगेंस्ट इट्स मोशन का मतलब जिधर ट्रेन जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन की छत के ऊपर। आप समझ रहे हो, फील कर रहे हो क्या हो रहा है। देखो ट्रेन ऐसे जा रही है, मंकी उसकी छत पे ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। ट्रेन के चलने की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मंकी ट्रेन की छत पे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना। मतलब मंकी किधर चल रहा होगा, ध्यान से चेक करिए, अगेंस्ट इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ध्यान सुनो, ये क्या दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, बताओ, या वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, ये बताना जरा। सुनो ध्यान से, पढ़ो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा लिख भी दिया उसने विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, बहुत सही। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया है ना, इट्स मोशन, मंकी का मोशन का जो वेलोसिटी है, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो 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 पढ़ो। मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन का मतलब है ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मंकी मूव कर रहा है ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, है ना। मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है। मतलब ध्यान समझो जरा, मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना, है ना। ये कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5/18 से, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर बनाओगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो आ जाएगा कितना, 5। और क्योंकि ये ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, है ना। ये देखिए, मान लीजिए मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, तो मंकी इधर भाग रहा है ऐसे, मतलब साउथ डायरेक्शन में जा रहा है मंकी। मंकी कहाँ जा रहा है, डाउन, मतलब इसके ऑपोजिट। तो आप सर कहाँ बना रहे हैं, कहीं पे बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, बट ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है ना। और है कितना ये हमारे पास इस डायरेक्शन में, कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे आप तो माइनस जे कैप में, है ना। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जो कि मैं लिखने वाला था अभी, ठीक है ना, जो कि मैं अभी लिखने वाला था, वेक्टर फॉर्म में अगर आप जाएंगे तो ये हो गया -5 जे कैप, जे कैप की डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये हो गया करेक्ट। ओके नाउ अब मैं एक बात आपसे यहीं पे करना चाहता हूं, जरा आप फील करो, फील करो, ध्यान से सुनना, फील करना। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन जो दिया है ना, इसका क्या मतलब है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वर कहां है, ट्रेन में चिपका हुआ है, अपने आप को फेविक्विक से ट्रेन पे चिपका लो। सुनो ध्यान से, नीचे ग्राउंड है, बोलो हाँ,
नीचे क्या है, ग्राउंड है। तो क्या ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को 5 मीटर पर सेकेंड से मंकी इधर जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? सुनो, क्या ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को, ये ग्राउंड है, क्या ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को मंकी 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता हुआ नजर आ रहा है? ना 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 ना। तो ये किसको नजर आ रहा है, मतलब किसको महसूस होगा? अगर कोई बंदा चला जाए और ट्रेन की छत पे खड़ा हो जाए, मानते हो कि नहीं आप इस बात को? जल्दी से बताओ भाई, उसने हमसे क्या बोला? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो यार फेविक्विक से ट्रेन पे चिपका दो, जाके ट्रेन की छत पे ऑब्जर्वर को चिपका दो पहले, यानी कि ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? ट्रेन की छत पे, और वो मंकी को महसूस कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ये क्वेश्चन है, मतलब ट्रेन की छत पे खड़ा हुआ व्यक्ति या ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति अगर मंकी को देखता है तो उसको मंकी महसूस होता है 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाता हुआ। ये मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन का, ये मीनिंग है, ये मीनिंग है, ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, अब उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है देन वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे ये पूछा है कि ग्राउंड पे खड़ा हुआ जो बंदा है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी उसने हमसे एक तरीके से पूछा हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मंकी ही क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मंकी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को ये मंकी कितनी वेलोसिटी से फील होगा, ये हमें क्या करना है, हमें बताना है। अब ये बताओ, ऑब्जर्वर कौन है? जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर कौन है? जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जो ग्राउंड पे खड़ा है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो हमेशा रेस्ट पे, तो जो ग्राउंड पे चिपका रहता है उसको तो हम हमेशा रेस्ट पे मानते हैं ना। तो ये तो ऑलरेडी रेस्ट पे, ये तो ऑलरेडी रेस्ट पे। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैसे लिखा जाएगा, बताना जरा इक्वेशन। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी मैन कह रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ मंकी, एम का मतलब मंकी, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस, अरे यही तो करते थे, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यही तो करते थे। इसका मीनिंग सर जरा बता दो। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी अगर लिखा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो हाँ। और निकालना क्या है हमें? हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है? हमें VMG निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे खड़ा बंदा को क्या महसूस होता है मंकी के बारे में, वो हमें बताना है। आइए जरा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद और वेक्टर फॉर्म में रखना। अब आपको क्या क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है, यस सर, कहां दिया? वेक्टर फॉर्म में। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया -5j कैप। और क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया 15j कैप प्लस का, तो प्लस का 15j कैप हमें दिया हुआ है, ठीक। वेक्टर से जाओगे बहुत आसान हो जाएगा, वैल्यू रखो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन -5i कैप, साइन के साथ, डायरेक्शन के साथ। अरे यार ये वेक्टर एडिशन हो रहा है ना एक तरीके से, तो हम लोग ये सब कुछ वेक्टर है, ये सब कुछ वेक्टर है ना। इसका मतलब ही ये और इसका मतलब ही ये। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है? -5j कैप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, ये हमें ये वाला वेक्टर हमें निकालना है, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू को ब्रैकेट में रखना। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? अच्छा सर ब्रैकेट में क्यों रख रहे हो? अगर माइनस में होता तब क्या कर लेते? तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, तो अभी तो चलो ऐसे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -15j कैप, ठीक। ये भी j कैप, ये भी j कैप, तो सिंपली आप इसको इधर ले जा सकते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह, तो आ जाएगा -5j कैप, ठीक, और प्लस ये इधर आएगा तो 15j कैप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। अब बताना जरा आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू 15 - 5, तो प्लस का 10, प्लस का आ रहा है भैया, चेक कर लेना साइन के साथ, प्लस का 10j कैप का मतलब 10 तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? +j कैप हो जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा था उसको मंकी किधर जाता हुआ नजर आएगा? +j कैप का मतलब है मंकी इधर जाता हुआ नजर आएगा। कितनी वेलोसिटी से? 10 से। तो ग्राउंड पे जो बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये तुम्हारी मान लो ट्रेन है, ये तुम्हारी मान लो ट्रेन है, ठीक। तो ट्रेन पे इसको महसूस होगा कि जो ग्राउंड पे खड़ा है ये बेचारा देखेगा मंकी को, तो मंकी नजर आएगा कितनी वेलोसिटी से? +10j कैप का मतलब y एक्सेस के अलोंग, मतलब नॉर्थ की तरफ, तो 10j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये चीज है, क्या चल रहा है थोड़ा फील कर लो। फीलिंग ये है, ग्राउंड पे जब बंदा खड़ा है, ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी और मंकी
ट्रेन के स्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा था, तो ग्राउंड पे खड़े बंदे को मंकी कितनी वेलोसिटी से दिखाई पड़ेगा ये हमें पूछना था, ये हमें बताना था, तो हमने बता दिया। ग्राउंड पे जो खड़ा है उसको महसूस होगा कि मंकी इधर नहीं जा रहा है, मंकी उधर जा रहा है। कितने से? 10 जे कैप। और ट्रेन में चिपके हुए व्यक्ति को, ट्रेन के छत पे जो खड़ा है उसको मंकी 5 मीटर पर सेकंड से इधर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देख रहे हो ऑब्जर्वर अलग अलग है। अगर ट्रेन की छत पे ऑब्जर्वर फेविक्विक से चिपका दिया आपने, ट्रेन की छत पे खड़ा हुआ बंदा है, वो बोलेगा अरे मंकी तो इधर जा रहा है माइनस जे कैप में 5 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ग्राउंड वाला बंदा बोलेगा नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मंकी उधर जा रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड वाले बंदे को ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि रियलिटी में क्या चल रहा है, रियलिटी में एक तो ट्रेन उधर जा रही है और ट्रेन के ऊपर मंकी इधर जा रहा है ना। तो ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड से उधर जा रही है, मंकी इधर जा रहा है ना। तो नेट कितना आएगा, इसका नेट जो आएगा वो 10 आएगा उधर, तो इसको महसूस होगा 10 से वो उधर जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ अभी जो फील कराया था भाई, इतनी लंबी क्लास चल गई और क्या ही फील करा दूं। अब आओ, तो बस हमें आंसर बताना था, हमने बता दिया। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड और किधर जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड किधर जा रहा है बेटा, है ना। जे कैप का मतलब हो गया नॉर्थ की तरफ, जे कैप का मतलब हो गया नॉर्थ की तरफ, है ना। तो 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ का मतलब नॉर्थ की तरफ। अरे यही तो नॉर्थ है यार, जे कैप। ठीक, ये हो गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक।